सुहाग की कहानी। इस कहानी का व्रत व उद्यापन श्रावण मास के सोमवार में किया जाता है। इस कहानी की पूरी व्रत, पूजा व उद्यापन विधि का वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको दे दिया है। तो आइए सुनते हैं सुहाग की कहानी। एक साहूकार के 5 बेटियां थी। पांचों भगवान शंकर की पूजा आराधना करती थी। पांचों बहनें कोई भी धर्म कार्य एक साथ करती थी। सभी बहनें विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। पूजन करके आरती करती तो पांचों बहनें दीपक जलाकर भगवान के आगे रख देती थी। सबके दीपक तो अच्छे से जलते थे, लेकिन छोटी बहन के दीपक की लो मंद होती थी। सब तेज रोशनी से जलते और छोटी बेटी का दीपक धीरे से जलता था। अब सभी बहनें छोटी बहन से कहती कि तुम्हारा दीपक कम जलता है और जल्दी से बंद हो जाता है। वो चारों बहनें तो सुहाग की कहानी सुनती, लेकिन छोटे का मन नहीं लगता था, तो सुहाग की कहानी ढंग से नहीं सुनती थी। एक दिन घर आकर उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटी चिंता की क्या बात है, तुम बत्ती ढंग से नहीं लगाती होगी। अब कुछ दिनों बाद पांचों बहनों का ब्याह हुआ। 4 को तो अच्छा घर बार मिला, उनके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी और खूब धनवान थे। लेकिन छोटी बेटी को एकदम गरीब घर मिला। उसका पति रोजाना जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था और आते समय खाने की सामग्री लाता जब उसके घर में खाना बनता था। लेकिन वह लड़की बहुत ही शांत स्वभाव की थी। जो होता उसी में गुजारा कर लेती थी, कभी भी अपने माँ बाप को शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकी तो वह उदास मन से दुखी हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, कल बिक जाएगी। वह फिर भी खुश थी। दूसरे दिन वह जंगल में जाने लगा तो पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जी घबरा रहा है। पत्नी ने कहा कि आप फालतू की चिंता करते हैं, चलो मैं आपके साथ जंगल में चलती हूँ। और दोनों साथ साथ जंगल चले गए। उसने थोड़ी ही लकड़ियाँ काटी थी, फिर पत्नी से कहा कि मुझे नींद आ रही है। पत्नी ने अपनी गोदी में सिर रखकर सुला लिया। अचानक उसके पति की तबीयत खराब हुई और वह मर गया और उसकी पत्नी रोने लगी कि कोई मेरी सहायता करो। बहुत जोर जोर से वह रोने लगी। उधर से उसी समय शंकर भगवान व पार्वती जी जा रहे थे। आकाश मार्ग में उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ देखो, पृथ्वी पर एक स्त्री बड़ी जोर से रो रही है, जरा चलकर देखते हैं। पहले तो शिव जी ने मना कर दिया, लेकिन पार्वती जी ने हट कर ली और कहा कि भगवान जहाँ से आवाज आ रही है वहीं चलो। शिव जी पार्वती जी वहाँ आ गए और पूछा कि क्या हुआ। उस लड़की ने कहा कि देखो, मेरा पति गहरी नींद में सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। शिव जी पार्वती जी ने देखा तो कहा कि यह तो मर गया, तुम इसको घर लेकर जाओ। वह और जोर से रोने लगी और शिव जी पार्वती जी के पांव पकड़कर बोली कि आप मेरे पति को ठीक करो। पार्वती जी को दया आई और उन्होंने कहा कि तुम वही लड़की हो जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने कहा, हाँ। तो शिव जी पार्वती जी ने कहा कि तुमने सुहाग की कहानी नहीं सुनी, तुम्हारी चारों बहनों ने तो सुहाग की कहानी सुनी व उद्यापन किया, लेकिन तुमने ना तो कहानी सुनी ना ही उद्यापन किया, इसीलिए तुमको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं मिला। उस लड़की ने पांव पकड़कर कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दो, मेरे पति को जिंदा करो। सुहाग की कहानी सुनकर उद्यापन करूंगी। भगवान को दया आ गई और उन्होंने शंख में से अमृत के छींटे दिए। वह उठकर बैठ गया और कहा कि बहुत अच्छी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। फिर दोनों ने मिलकर शिवजी पार्वती जी की पूजा करी और आशीर्वाद लिया। शिव पार्वती आशीर्वाद देकर चले गए। अब वे दोनों घर आए और स्नान करके शिवजी की पूजा अर्चना करी। व लड़की ने सुहाग की कहानी का नियम लिया। 5 दिन तक कहानी सुनी। व 5 प्लेट में सुहाग की पूरी सामग्री रखी, रुपए रखे और ब्लाउज पीस रखकर कलप दिया। और फिर एक सुहाग की प्लेट मंदिर में पार्वती जी को चढ़ाई व पार्वती जी से आशीर्वाद लिया। बाकी 4 ब्राह्मणों के घर भिजवा दी और 5 घी के दीपक जलाए। उसने श्रद्धा और भक्ति से उद्यापन किया, जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और उसके 90 महीना बेटा हुआ। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। खूब ठाठ से रहने लगे। हे शंकर भगवान, जैसे आपने उसके पति को जीवित किया और उसको अखंड सौभाग्य दिया व सातों सुख दिए, ऐसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। अतः गणेश जी को बहुत गुस्सा आता।
गणेश जी बहन को डराने लगे तो बहन डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। सातवां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो। तो वे बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन सबकी बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाएगी। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा घर वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।